और पर भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 24 घंटे में से तकरीबन 16 घंटे अपने काम को देता हूँ, तकरीबन 16 घंटे अपने काम को देता हूँ, तो मैं जो मेरा टारगेट है वो कब तक हासिल कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको इस चैनल पर गाइडेंस मिलेगी। और मैं नहीं चाहता मुझे क्या करना है क्या नहीं, पर मैं एक साल के अंदर एक आम आदमी की जो ग्रोथ होती है वो देखना चाहता हूँ। एक आम आदमी या फिर एक बिजनेसमैन आदमी के पास भाई 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटे के अंदर एक आम आदमी क्या करता है और एक बिजनेसमैन आदमी क्या करता है, एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है सबका। और पर भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 24 घंटे में से तकरीबन 16 घंटे अपने काम को देता हूँ, तकरीबन 16 घंटे अपने काम को देता हूँ, तो मैं जो मेरा टारगेट है वो कब तक हासिल कर लेता हूँ। चौदह आज है 14 जून 2026। आप देखो 14 जून 2026 और मैं अगली 14 जून 2027 तक ये रेगुलर करता जाऊँगा। क्या? एनीमे एक्सप्लेन, डेली 3 एपिसोड एक्सप्लेन करने। अब मानो या ना मानो, उन 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करने में, वॉइस ओवर करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, फेस की वैल्यूएट करने में और एडिटिंग करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 5 से 6 घंटे में यहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद 5 से 6 घंटे में एक जो होता है IBPS ग्रामीण बैंक उसमें क्लर्क की होती है जो, मैं उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। अब भाई मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास बिजनेस के आइडियाज़ खूब हैं, पर मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है। तो मैंने सोचा है सबसे पहले मैं IBPS RRB ग्रामीण बैंक जो क्लर्क की होती है उसका मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा और वहाँ पे एक जॉब लूँगा। क्योंकि भाई देखो मेरी इंग्लिश वीक है, SSC मुझसे निकलते नहीं, और अगर मैंने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में अगर जॉब ले ली, मुझे पता है मैं इनके एग्ज़ाम ईजी तरीके से निकाल दूंगा। जो यूपी पुलिस का पहला हुआ तो उससे मैंने ईजी तरीके से निकाले, पर मुझे इतना पता है अगर मैंने वो जॉब ले ली तो मुझे अपना बिजनेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल सी बात है, जो करना चाहेगा उसे पता है। और अगर मैंने या फिर ग्रामीण बैंक में ड्यूटी ले ली तो भाई इसमें मुझे टाइम ही टाइम मिलेगा, क्योंकि 5 या 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कितना टाइम मिलेगा मुझे अपने काम के लिए, और वहाँ से मेरी इनकम भी आती रहेगी। तो भाई पहले ग्रामीण बैंक का मैं पेपर क्लियर करूँगा बैंक की जॉब लेने के बाद, और साइड में मेरा एनीमे एक्सपेंस चैनल डेली भाई चलता रहेगा। मुझे नहीं पता, मैंने बस टारगेट लिया है कि मैं इसमें 100 एनीमे सीजन्स, मतलब 100 एनीमे सीजन कंप्लीट करूँगा मैं अगले साल तक। इसी महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि हफ्ते में 6 दिन होते हैं और हर तीसरे दिन में एक सीज़न अपलोड करता हूँ और एक सीज़न में 12 एपिसोड होते हैं। तो इस हिसाब से मुझे तकरीबन 1 साल लग जाएंगे 100 सीज़न अपलोड करते करते। उसके बाद अगर मुझे ग्रोथ मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो मैं उसे छोड़कर किसी और नई कैटेगरी में जाऊँगा। क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब तो मैं भाई बिजनेसमैन नहीं बना सकती। या तो एक यूट्यूब है या फिर तुम्हारा छोटा मोटा बिजनेस जो तुम बढ़ा सकते हो वो, ठीक है। अब मेरे पास 2.5 बीघा खेत है, अब उन 2.5 बीघा खेत में भाई मुझे नहीं लगता ज़्यादा इनकम हो पाएगी, पर हाँ कुछ ना कुछ तो इनकम होगी। तो मैं अगले साल से भाई खेती बाड़ी में शुरू करूँगा, क्योंकि भाई मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा इतना सारा कि मतलब कोई मैं चीज़ खरीदूँ कोई, तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है कितना नहीं, बस मुझे इतना सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा। अब आप में से बहुत से कहोगे भाई आप तो रंडी बन जाओ, आपने सही सुना, आप में से बहुत से कहोगे आप रंडी बन जाओ बहुत सारा पैसा कमाओगे। बहुत से भाई अगर आप अपने सप्लाई से बोलते हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो पता है यही बोलेगा आप रंडी बन जाओ, चुत्ती फिरो सबसे, बहुत सारा पैसा कमा लोगे। भाई ज़्यादातर केसों में लोग यही बोलेंगे तुम्हें। और अगर यही बात तुम किसी बिजनेसमैन से बोलो कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, वो तुम्हें एक ही सलाह देगा, भाई टूट रहे हो, थक रहे हो, हार रहे हो, भूखे हो, उस काम को पकड़ लो और एक टाइम सेट कर लो कि मैं इस काम में 3 या 4 या 2 साल या 1 साल दूंगा, इसके बाद मुझे ग्रोथ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उस लाइन को छोड़ दो। बिजनेस में तुम्हें साफ साफ कहता है। और अगर वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें 1 साल के अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल रही है तो उस बिजनेस को टॉप पे ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत से लोग आलस खा जाते हैं कि कब पैसा आ रहा है, वो नहीं। अगर तुम कम पैसे में भी उस बिजनेस को ऊपर ले जाना चाहते हो तो उस पर पूरा फोकस डालो, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेंगी, बहुत सी जानकारी आएंगी, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो भाई जो भी तुम्हारा ड्रीम है, तो भाई एक ऐसे इंसान से बोलो जो सच में तुम्हें समझता हो कि हाँ ये बंदा मेरी तरह है, ये कभी ना कभी भाई बड़ा आदमी बनेगा। आज की डेट में भाई तुम इलोन मस्क को देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, इनके पास भी तो महन जो 24-24 घंटे होते हैं। ये सब क्या कर देते हैं 24 घंटे में, जो भाई बिलियंस ट्रिलियंस कमाते हैं महीने में, सालों में, एक एक दिन में। ऐसा क्या करते हैं ये भाई? नॉर्मल सी चीज़ करते हैं, कमाते हैं लगाते हैं, कमाते हैं लगाते हैं, कमाते हैं लगाते हैं। वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और बस भाई रिश्ते नाते बस हाल चाल के लिए पूछे जाते हैं, और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्योंकि जिन्हें ज़्यादा पैसा कमाना होता है भाई वो लोग बहुत कम दूसरों पर ध्यान देते हैं। मुझे भी बहुत सारा पैसा कमाना है,
मैंने सोच रखा है भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, और ऐसा बिजनेस को क्या बोलना है तो सिस्टम हो चुका है। तो भाई बिजनेस में अगर मैं पूरा 100% दूंगा तो भाई ग्रोथ 100% मिलेगी। अब मैं यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एनीमे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे एनीमे एक्सप्लेन करना पसंद है। अब मैं घुसा हूँ, मैं फीलिंग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लोग वीडियो चल रही है, फोटो चल रही है, पीछे से एक्सप्लेन कर, नहीं मैं फेस में आ के बताता हूँ। भाई सबका तरीका अलग रहता है सबका, और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसके लिए मुझे पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगा। मैं अभी तो मेरा रूम देख रहे हो, मेरा रूम नहीं है, या मतलब समझिए पड़ोसी का रूम है, उसका रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा रूम देख के तुम कहोगे भाई साहब क्या रूम है, इसे रूम नहीं जो ऊपर पट्टी बोलेंगे। और तुम मेरी शक्ल पे मत जाओ, कैमरे के सामने में तुम्हें मोटा सा दिख रहा हूँ पर हूँ बहुत पतला, 50 किलो वजन है। भाई ना शक्ल ना वजन कुछ माने नहीं, बस तुम्हें काम करना है, बिजनेस करना है बस। मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए चाहिए भाई मोटा पैसा। जो लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस के लिए भाई कुछ पैसा नहीं चाहिए भाई छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी एक ठेली लगाने जाओ तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये लगते हैं ठेली लगाने के लिए। और लोग कहते हैं बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, वो लोग कहते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। तो इसलिए भाई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कम से कम भाई बिजनेस के हिसाब से होता है, पर कम से कम भी तुम कुछ भी स्टार्टअप करोगे तो 1-2 लाख तो तुम्हारे बिजनेस में लगेगा ही। इसलिए भाई बिजनेस में पैसा लगाओ और पूरा फोकस उसी पे डालो। अगर ग्रोथ ना मिल रही हो तो भाई किस्मत की बात है, और अगर तुमने अपना पूरा 100% दिया और देते रहे, बेनिफिट नहीं देगा, लगे रहे, तो भाई वही बिजनेस तुम्हें इतना तगड़ा रिटर्न देगी ना, इतना तगड़ा पे ऑफ देगी ना आगे जाके, भाई तुम बहुत चक्के हो जाएंगे। भाई ये हो कैसा गया, उस समय तुम्हारे लिए पैसों की वैल्यू पैसे नहीं, सिर्फ एक हाँ पैसा है ठीक है, ऐसा ऐसा पैसा है ठीक है, समझ रहे हो भाई। मैं खुद बहुत सारा कमाना चाहता हूँ, मैं 21 साल का हो चुका हूँ, अब मुझे मेरे टारगेट फिक्स है। मुझे पहले गवर्नमेंट जॉब लेनी है जिसे मैं 100% ले सकता हूँ। दूसरा मुझे यूट्यूब पर भाई एनीमे एक्सप्लेन का एक बहुत ही तगड़ा चैनल ग्रो करना है और कंपनी खड़ी करनी है। और तीसरा भाई ऑनलाइन बिजनेस इतना खतरनाक करना है ना कि भाई मेरी ब्रांड के आगे कोई ब्रांड टिक ना पाए, समझ रहे हो। मुझे पता है कि मैं फेंक रहा हूँ हवा में, पर समझो कुछ चीज़ें भाई होती हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, वो बात अलग है। रोज़ मुट्ठी मार के मैं सोता हूँ वो बात अलग है यार, मन से आवाज़ आती है कि मैं कर सकता हूँ तो करूँगा। मुझे भाई टॉप पर जाना है, मुझे पता है मैं मुकेश अंबानी के लेवल पर नहीं पहुँच सकता, इलोन मस्क के लेवल पर नहीं पहुँच सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे नहीं पहुँच सकता, गूगल पे नहीं पहुँच सकता, पर भाई अगर मैं पूरा 100% दूंगा इनके लेवल पे पहुँचने के लिए, पूरी मेहनत करूँगा, तो भाई इनके आसपास तो पहुँच ही जाऊँगा। और जब मैं इनके आसपास पहुँच जाऊँगा जब कभी ना कभी, तो भाई इनसे ऊपर चला ही जाऊँगा मैं। भाई बड़ा सोचो, समझ में आया। तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा अभी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा। बड़ा सोचो, उसे किताब में लिख लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस लग जाओ, अकेले ही लग जाओ भाई। 24 घंटे होते हैं भाई, तुम कितना भी खींच तान के 12 घंटे तो काम कर ही सकते हो, और 12 घंटे भाई तुम्हारे घर के काम, तुम्हारे अपने पर्सनल काम ये होंगे। भाई मेरे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से मैं 16 घंटे डेली मैं अपने काम को देता हूँ। उसके बाद भाई मैं अपनी नींद में खपत करता हूँ, मैं जिम की साफ़ सफाई करता हूँ, उसमें मुझे 1 घंटा लग जाता है। फिर बाजार जाके सामान लाता हूँ, उसमें 1 घंटा लग जाता है। और 1 घंटा वैसे नॉर्मल काम, नहाना धोना खाना पीना, 3 घंटे 16 और 3 19 24 5 घंटे की नींद लेता हूँ भाई मैं। मुझे पता है कि अभी जो मुझे नहीं मिल रहा वो आगे जाके मिलेगा। भाई जो करना है स्टार्ट कर दो, समझ लो स्टार्ट कर दो, फिक्र मत करो कि मैं उसका इंतज़ार करूँ जब मेरे साथ कोई आ जाएगा। मैं स्टार्ट करो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैंने भी बहुत से लोगों से कहा मेरी मदद कर दो, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे सपोर्ट करो, मेरे साथ खड़े हो। मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसे, कोई नहीं आएगा भाई, कोई भी नहीं, तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। मिलते हैं।